बहुत सारे भक्त हमेशा बोलते रहते हैं, जी गुरुजी एक ऐसी साधना बता दो जिसमें पता चल जाए कि कोई भी आके कोई हमसे कुछ पूछे तो वो शक्ति हमारे कान में बता दे आके। कोई भी हमसे कुछ कहे और हम अपनी शक्ति को याद करें, वो आके हमारे कान में बता दे, वो हमें बता दे कि उसके साथ क्या हो रहा है। यानी कि एक ऐसी साधना जिससे शक्ति हमारी बात को तुरंत मान ले और मान के हमें बता दे, हमारे कान में बता दे, हमारे सामने आके बता दे। तो ऐसी साधना करनी है। बहुत सारे भक्त बोलते हैं मुझसे। अब ऐसी साधना कोई आसान साधना तो है नहीं। ये चीज़ें होती हैं, हमें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसी साधना नहीं होती, साधना होती है और ऐसा होता भी है, किंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ये 1-2 दिन का 2-4 घंटे का काम नहीं है, कोई एक मंत्र का काम नहीं है कि एक मंत्र जाप कर लिया आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज बताता हूँ इस वीडियो में आपको कि ऐसी साधना कैसे हो सकती है और आप कैसे इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं कि आप किसी के बारे में पूछे तो देवी शक्ति आपके कान में आके बता दे, आपको बता दे आके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी और शेयर कर दीजिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो महाराज की, जय जय बाबा की। तो चलिए, स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि भाई ऐसी शक्तियाँ कैसे सादी हो सकती हैं कि जो आगे हमारे कान में बता दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि ये कोई 1 दिन का या 1 घंटे का, 2 घंटे का, एक माला का काम नहीं है। हमें सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान देनी होगी। अगर हमें ऐसी कोई शक्ति चाहिए जो हमारे कान में बता दे, हमारे सामने आके हमें बता दे कुछ, अगर हम कुछ पूछते हैं, हमारे कहने पे कोई कार्य कर दे, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य आपको क्या करना होगा? सबसे पहला कार्य को तो ये करना होगा आपको कि आपको उस शक्ति का चयन करना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको खुद शक्ति का चयन करना होगा। शक्ति का चयन का मतलब हो गया, आपको किसी एक अभीष्ट शक्ति को सिद्ध करना होगा। ऐसा नहीं कि आप आज चले गए दुर्गा जी के पास, कल चले गए हनुमान जी के पास, परसों चले गए भोले बाबा के पास, अगले दिन आगे गुरु गोरख जी के पास और सभी को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हो, गड़बड़ जाला हो जाएगा भैया, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको उसका शक्ति का चयन करना होगा कि भाई हमें इस शक्ति को सिद्ध करना है, इस शक्ति से हमें ये शक्ति चाहिए। तो पहले आपने सबसे पहले आपने वो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद बहुत होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज मैं गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करता हूँ और भी बहुत सारे भक्त हैं जो गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते हैं, तो फिर वो यहाँ से मंत्र ले लिया, वहाँ से मंत्र पता कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया और बहुत सारे मंत्रों में अगड़म झगड़म मकड़ी का जाला बना देते हैं। कभी ये मंत्र कर लिया, कभी ये मंत्र कर लिया, या रोज को भी ये 1 2 4 5 7, अब पता ही नहीं चल रहा कुछ। आपने अपनी शक्ति को पता कर लिया, अब उस शक्ति का कोई भी एक मंत्र लीजिए, उस मंत्र को सिद्ध कीजिए। सिद्ध कैसे होगा वो मंत्र? वो मंत्र आप उसका एक नियम बांध लीजिए कि भाई मुझे सुबह एक माला करनी है, शाम को एक माला करनी है, दीपक लगाना है, भोग लगाना है। अगर आप धुनी नहीं करते हैं, धुनी करना ज़रूरी नहीं, अगर आप धुनी नहीं करते हैं, धुना नहीं लगाते हैं, तो आप भोग दीजिए। भोग में आप कुछ भी छोटा बहुत मीठा दे सकते हैं, चीनी के दाने, बताशे, लौंग, कुछ आप मीठा दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मीठा दीजिए, भोग लगाइए, दीपक कीजिए और एक माला सुबह एक माला शाम को कीजिए, ठीक है। पर करना क्या है? करना कंटिन्यूटी में है, रेगुलर करना है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 1 दिन की, 10 दिन की और आप सोचो महीने भर में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। होने के लिए 1 घंटे में भी हो सकता है, ये उसकी इच्छा है। आपकी अपनी भक्ति पे है कि आप कितनी भक्ति से, कितनी तन्मयता के साथ, कितनी अवसर के साथ आप इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो आपने एक मंत्र ले लिया, भोग ले लिया, दीपक ले लिया, आप लगातार उसकी सेवा कर रहे हैं, आप लगातार उसकी पूजा कर रहे हैं, ठीक। अब इसके आगे क्या करना होता है? इसके आगे क्या करना होता है? इसके आगे आपको कुछ और कार्य करने होते हैं। कुछ और कार्य मतलब कि देखिए, हमने एक की, हम पे एक तरीका हो गया, हम एक नौकरी करते हैं तो नौकरी से क्या होता है, हम एक रेगुलर इनकम पैदा हो जाती है, ठीक है। हमारी नौकरी चल रही है, 10,000 रुपये महीने के आएंगे, 15,000 रुपये महीने के आएंगे, 20,000 रुपये महीने के आएंगे। हम नौकरी जा रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं, नौकरी जा रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, मतलब एक रेगुलर। तो ऐसे ही इसमें होगा कि जब हम एक माला डेली सुबह शाम कर रहे हैं तो उतने ही हमारी शक्ति जागृत हो रही है। पर अब हमें तो जल्दी करनी है, तेज़ी से करनी है, तो कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हम नौकरी के साथ एक पार्ट टाइम काम और करना शुरू करेंगे। मतलब हम जब एक माला कर रहे हैं, उस माला के साथ हम एक चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे। एक्स्ट्रा मतलब हफ्ते में एक बार हम हवन कर लेंगे घर के अंदर, हफ्ते में एक बार हम धूना कर लेंगे घर के अंदर, ठीक है।
महीने 2 महीने में हम अपने ईष्ट के, जो भी हमारे ईष्ट हैं, जैसे मैं सिद्ध बाबा महाराज, गुरु गोरखनाथ बाबा हमारे ईष्ट हैं, तो उनके किसी सिद्ध धाम के दर्शन करने चला जाऊँगा, उनके सिद्ध धाम पर चला जाऊँगा, जो उनके सिद्ध धाम है, सिद्ध धाम यानी कि जो फेमस धाम है, कहीं भी आसपास जो भी मेरे घर के नज़दीक होगा, जरूरी थोड़ी ना मैं कि यहाँ से अपने 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाऊँगा, जो भी नज़दीक होगा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मैं वहाँ निकल जाऊँगा। और क्या करेंगे, और जो भी नज़दीक में मंदिर हो उन ईस्ट का, घर के आसपास में, जैसे मेरा सिद्ध बाबा महाराज गोरखनाथ जी की बात करी तो मेरे घर के पास में एक मंदिर है जो तकरीबन आधा किलोमीटर पड़ता है, तो बाबा जी महाराज वहाँ बहुत अच्छा धुनी होती है चलती, तो वहाँ आप रेगुलर विज़िट करना शुरू, कम से कम हफ्ते में एक बार तो जाइए, जरूर जाइए। तो इससे क्या होगा ना, चारों तरफ से थोड़ा 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 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी नौकरी आपकी चल रही है, पार्ट टाइम में आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ से भी इनकम आनी शुरू हो जाती है ना, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा इनकम होगी वही आपकी शक्ति जागृत करेगी। ठीक है, तो आपने माला भी कर दी, एक में एक पर्टिकुलर करके आपने मंदिर भी गए, सिद्ध मंदिर भी गए हैं, और आप हवन पूजा भी कर रहे हैं, तो आपकी शक्ति जागृत होना शुरू होती है। वैसा पूरी भक्ति के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, किसी की महीने में, किसी की 2 महीने में, किसी की 5 महीने में, किसी की 6 महीने में, किसी की साल भर में, डिपेंड कि उसके कर्म कैसे हैं, उसकी अपनी साधना कैसी है, भक्ति कैसी है। आपकी जो शक्ति है ना कान में बताने वाली, 100% जागृत हो जाएगी, 100%। अब इससे आसान तरीका नहीं बता सकता भाई मैं, बिन पैसे का बता दिया मैंने, कर लो, अब आपके ऊपर है। पर आपको क्या ना, पके पकाया चाहिए, आपको चाहिए कि उठा के गुरुजी फ़ोन कर रहा हूँ मैं आपको, आप मुझे दे दो मंत्र, आप मुझे दे दो शक्ति, आप करा दो बस मेरा से। ऐसे नहीं होता भाई, खुद से करो। भूख लगी है, खाना खाओ, पेट भरेगा, दूसरे को देख के पेट नहीं भरेगा, आई समझ में। मेहनत करके खाओ, मेहनत करो। अगर मैं बैठता हूँ ना यहाँ पर, तो भी मेरी भी मेहनत लगती है, मेरा भी पुण्य खर्च होता है, मैं भी बहुत लॉस करता हूँ अपना, ज़िंदगी में बहुत लॉस किया है, और ज़िंदगी में आगे भी होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके लिए फिर मैं इनकम करना शुरू करता हूँ। अरे बहुत सारे वक्त आते हैं यार, कहते हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूँ जी। अब मैं पूछता हूँ क्या करते हो, नहीं घर पे रहता हूँ, नौकरी नहीं लगती, नहीं लगती। भैया काम करो, क्यों रहते हो घर पे? आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको ऐसे फू करके उपाय कर दूंगा और आप जो है घर बैठे बैठे आपका पैसा छपना शुरू हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, काम धंधा करना पड़ेगा। तो पूजा और काम दोनों चीज़ चलेंगी साथ में। सन्यासी ना हो आप, गृहस्थी हो, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, उससे भागो मत। बहुत से लोग कहते हैं हमें जो है हेडक हो जाता है, हम लो फील करते हैं, और एक नया शब्द, वो क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन। भैया हमें टाइम ही ना है डिप्रेशन होने का। सुबह नौकरी पे चले जाते हैं, शाम तक जो आते हैं पूरे दिन ऑफिस में बॉस की सुनते हैं, अपने साथियों को सुनते हैं, और बीच बीच में कम से कम सोइयों फ़ोन उठा लेते हैं, गुरुजी ऐसा, गुरुजी ऐसा वैसा। हमें टाइम ही ना है डिप्रेशन का। रात को आएंगे फिर काम पे लग जाएंगे, तो डिप्रेशन का टाइम किसके पास है? समझ में आई? भैया पूजा करो, भक्ति करो, काम करो, आप सफल होगे। और एक और सूचना दे दूं आपको, हम लोगों ने अभी भक्ति भजन के नाम से एक चैनल अभी नया बनाया है, जिसमें हम बाबा के महाराज के भजनों का संग्रह लेकर आए हैं, भजनों को हम दे रहे हैं। भैया बहुत ही प्यारे प्यारे भजन हम उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करके भजनों का आनंद लें, उससे भी आपके पुण्य बनेंगे। जय श्री राधे, जय जय बाबा।